दुर्गा माँ का जो प्रथम स्वरूप है वो है माँ शैलपुत्री। अगर उनकी थोड़ी सी कहानी के बारे में हम जाएं तो आपको पता चलेगा कि दुर्गा जी शैलपुत्री के रूप में जब प्रकट हुई तो उसके पूर्व जन्म में उनका नाम था सती। तो एक बार उनके पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को उन्होंने बुलाया था, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया था, और भगवान शिव की ही पत्नी थी सती। तो सती जी के चूंकि पिताजी यज्ञ कर रहे थे, इसलिए सती जी ने जिद की कि वो अपने पिता के घर जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने पहले उन्हें मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने उसको परमिट कर दिया कि वो वहां जाएं। जब वहां गई तो प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि वो उनसे कुछ नाराज थे। तो सती जी के सामने समस्त देवताओं और जितने भी परिवार के लोग थे प्रजापति दक्ष के, सब ने भगवान शिव का तिरस्कार किया। उससे आहत होकर सती जी ने योग अग्नि में अपने आप को जला करके भस्म कर लिया, और उन्होंने अपना अगला जन्म हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में लिया, और इसीलिए उनको शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का मतलब होता है पर्वत। शैलपुत्री, जैसा कि इस कथा से ही पता चलता है, शैलपुत्री एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा करती है। शैलपुत्री एक दुर्गा माता का ऐसा स्वरूप है जिसने अपने पूर्व जन्म में जो कमियां थी, जो पूर्व जन्म में जो प्रॉब्लम्स थी, पूर्व जन्म में जो उन्होंने दुख सहे, उस दुख के विरुद्ध उठने के लिए उन्होंने अपने आप को योग अग्नि में जलाया और ये फैसला किया कि वो पुनर्जन्म लेंगी। तो इस प्रकार उनकी एक स्पिरिचुअल रीबर्थ हुई, ताकि वो उन देवताओं का गर्व चूर चूर कर सकें जिन्होंने उनको अपमानित किया। इसीलिए शैलपुत्री का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, एक स्पिरिचुअल साधक की दृष्टि से। शैलपुत्री हमारा जो मूलाधार चक्र है, उस मूलाधार चक्र की देवी हैं। मूलाधार चक्र वो चक्र है जो हमारे सर्वाइवल से जुड़ा हुआ चक्र है। जब हमारी चेतना मूलाधार चक्र में होती है तो हमारी चेतना का जो बेसिक स्वरूप होता है वो आई एग्जिस्ट, यानी मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता हूँ। तो अब मेरे सर्वाइवल से जुड़ी हुई चेतना है। जब चेतना का स्वरूप सर्वाइवल से जुड़ा हुआ होता है तो हम कहते हैं कि चेतना मूलाधार चक्र में है। शरीर में मूलाधार चक्र जो है जेनिटल ऑर्गन और एनल आउटलेट के बीच में का जो स्पेस होता है उसमें होता है मूलाधार चक्र। तो जब चेतना मूलाधार चक्र में होती है तो हम अपने सर्वाइवल को लेकर के स्ट्रगल करते रहते हैं, पैसे की हमेशा चिंता करते रहते हैं कि पैसा कैसे मिलेगा, पैसे के लिए 50 तरीके के दांव पेच खेलते हैं, हर वक्त पैसे पैसे के बारे में सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, अपने सर्वाइवल के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, सर्वाइवल को लेकर के डरे रहते हैं। तो इसका मतलब चेतना जो है एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है, एक सर्वाइवल से जुड़ी हुई है। लेकिन जब इसी सर्वाइवल से जुड़ी हुई चेतना को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हमें लगता है कि जीवन में हमारे संतुष्टि नहीं है, हमें अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए, तो हम अपनी चेतना को वहीं से उसको ग्रो करवाना शुरू कर देते हैं, वहीं से स्पिरिचुअल ग्रोथ की शुरुआत हो जाती है। तो जिस प्रकार शैलपुत्री जी ने अपना पुनर्जन्म लेकर के अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, वैसे ही हम भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत मूलाधार चक्र से ही करते हैं, यानी सर्वाइवल के बीच में ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जैसे अर्जुन ने अपने सर्वाइवल के बीच में स्पिरिचुअल होने की कोशिश की और भगवान कृष्ण से मदद मांगी। तो इस प्रकार हमारी चेतना मूलाधार चक्र से ऊपर उठना लग जाती है, यानी तब सर्वाइवल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, हमारे लिए हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वाइवल में आने वाली प्रॉब्लम हमारे दुख का कारण नहीं है, बल्कि हमारे दुख का कारण है हमारी खुद की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का ना होना, हमारे जीवन में स्पिरिचुअल डायमेंशन का ना होना, हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास का ना होना। तो चेतना हमारी मूलाधार चक्र से ऊपर उठना शुरू हो जाती है जब हमारे अंदर इस प्रकार की भावना हमारी चेतना के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो देवी शैलपुत्री के कारण ही इस प्रकार हमारी चेतना का विकास हो पाता है। तो मूलाधार चक्र में जब हमारी चेतना रहती है, एक साधक की चेतना रहती है, तो वो जब नवरात्र के प्रथम रात्रि को देवी शैलपुत्री
जो पहले दिन उनकी उपासना करता है, तो देवी की कृपा से चेतना का विकास होना शुरू हो जाता है।